चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार गंभीर नजर आ रही है। लोगों को असुविधा नहीं हो, इसके लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से चारधाम यात्रा को व्यवस्थित सुरक्षित यात्रा के संचालन को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पूरे तरीके से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो जिलाधिकारी सोनिका ने देहरादून रोड ऋषिकेश पुलिस थाना परिसर में टूर ऑपरेटर्स और एसोसिएशन के पदाधिकारी, धर्मशाला आदि के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। अभी जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई के लिए अदरवाइज हमारा ये जो आज हमने समूह बुलाया था, इनके सुझाव भी लेने थे सभी सबसे कि क्या यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, क्या सुझाव हैं, क्या चीजें ठीक की जा सकती, उसके लिए बैठक बुलाई गई थी और सबने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं और हम लोग उसी को इनकॉर्पोरेट करके उनका आगे करते हैं। देखिए, चारों धामों की जो परिस्थितियों का आकलन करने के बाद सरकार द्वारा यात्रियों की सुरक्षा में ये निर्णय लिया गया, क्योंकि अभी इस चीज को हमने ऋषिकेश में भी संयुक्त मीटिंग करके प्रशासन, पुलिस ने, जो यहाँ के हमारे एजेंट्स हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हैं, इनको बताया। साथ ही जो हमारे यात्री भी रुके हुए हैं या जो प्रत्याशा में रुके हुए हैं कि उनका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 2-4 दिन में, उनको भी हम सूचित करके और इनके माध्यम से उनको विश्वास में लेंगे। और देखिए, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। जिस तरह से देखिए मौसम भी अभी अचानक चेंज हुआ है, जिस हिसाब से चारों धामों से जो सूचना आती है वो पूरी कलेक्ट होती है, उसके आधार पर निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को लिया जा रहा है। तो लगातार देखिए बड़ी बैठकें हो रही हैं, जहां बैठक कर यात्रा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की गई है टूर एंड ट्रैवल से भी। तो चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में श्रद्धालु जो है पहुंच रहे हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। टूर ऑपरेटर्स के साथ अधिकारियों की ये बड़ी बैठक, जहां बैठक कर यात्रा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास जो है प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है, ये निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के साथ साथ बैठक की जा रही है, हाई लेवल ये बैठक हो रही हैं, जिन बैठक के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो श्रद्धालुओं की यात्रा है वो सुगम हो पाए और जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है उस स्तर पर तैयारियां भी मुकम्मल हो जाएं। और इसी के लिए टूर ऑपरेटर्स के साथ अधिकारियों की बड़ी बैठकें हो रही हैं और इसको लेकर एक महत्वपूर्ण प्लान बनाया जा रहा है कि किस तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से तैयारियों को अंजाम दिया जा सकता है, ताकि आने वाले समय में भी श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, उनकी जो चारधाम यात्रा है वो सुगम होने वाली हो सके, सरल होने वाली हो सके। और जो बड़ी चुनौतियां प्रशासन के सामने हैं, जाम की समस्या निकलकर सामने आ रही है, इसको ध्यान में रखते हुए भी प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि रजिस्ट्रेशन कराकर ही आप आएँ, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी अपील की जा रही है कि जिस तारीख का आपका रजिस्ट्रेशन है, कृपया उसी तारीख में आए। कई ऐसे श्रद्धालुओं को देखा गया जो तारीख से पहले ही आ गए, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनसैलाब भक्तों का संभालना मुश्किल हुआ है प्रशासन के लिए। और इसी के लिए प्रशासन की तरफ से ये महत्वपूर्ण अपील की जा रही है। फिलहाल बड़ी बैठकें लगातार जारी हैं, इन बैठकों के जरिए पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो सके, सरल हो सके, कोई परेशानी उनको ना आए इस यात्रा में। इसको लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, सहयोग मांगा जा रहा है, ताकि एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ यात्रा की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ रहे। तो टूर ऑपरेटर्स के साथ अधिकारियों की ये बड़ी बैठक सामने आई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है, बड़ी बैठकें हो रही हैं, क्या अपडेट? देखिए, उन्हें बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा में जो है श्रद्धालुओं की जो अपार जो संख्या है वो यहाँ पर पहुंच रही है, जिसको लेकर जो पूरे धामों में जो है अव्यवस्था का माहौल देखा जा रहा है, उसको लेकर जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अभी 31 मई तक जो है बंद कर दिए गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 15 जून के बाद के दिए जा रहे हैं। लगातार जो है सरकार और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा में जो श्रद्धालु आए उनको सुगम व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध कराई जा सके, उसको लेकर जो है बड़ी बैठकों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। देहरादून में लगातार सचिवालय में लगातार बैठकें की जा रही है, जिसके माध्यम से जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंचे उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। लेकिन देखा जा रहा है चारधाम यात्रा में जो ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है 27 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। पहले ही जो श्रद्धालुओं की संख्या जो है भारी संख्या में देखी जा रही है। हर धामों में जो है, चारों धामों में लगातार जो श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखी जा रही है, अव्यवस्था भी देखी जा रही है।
उसको एकत्रित करने के लिए, व्यवस्थाओं को निपटाने के लिए लगातार बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है। और ट्रेवल व्यवसायी से भी बात करके लगातार समीकरण जो निकाले जा रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार चारधाम यात्रा जो है प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है कि जो सुचारू रूप से चारधाम यात्रा यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो यात्री हैं वो हरिद्वार में पिछले कई दिनों से पड़े हैं अपने यात्रा का रजिस्ट्रेशन लेके। साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रशासन के द्वारा लगातार पहले ही अवगत करा दिया गया है कि चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी श्रद्धालु जो है यात्रा करने ना जाए, क्योंकि अगर यात्रा करने जाते हैं तो उनको जो है वापसी भेजा जाएगा, जिससे कि उनको काफी परेशानी होगी। जो यात्रा रूटों पर जो यात्री फंसे हुए हैं चारधाम यात्रा को जो लेकर यहाँ से पहुंचे थे बिना रजिस्ट्रेशन के, उनको भी व्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर टीमों को लगाया गया है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लगातार जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको व्यवस्थित और तरीके से जो यात्रा कराई जाए, इसका संकल्प जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है स्वयं बैठक लेकर यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी उन्नति। बिल्कुल राजकुमार, देखिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर तो रोक है, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी क्या अपडेट मिल रही है? क्या वहां पर रिकॉर्ड तोड़ मात्रा में, क्योंकि देखिए एक सीमित संख्या निर्धारित की गई है चारों धामों के लिए, क्या वो एक्सीड होती हुई लिमिट नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें कि 15 मई से जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है, जिसकी अब तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। वहीं ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है शुरू कर दिया है, क्योंकि आगे की तारीख जो है रजिस्ट्रेशन की दी जा रही है, जिससे कि जो भी श्रद्धालु आने वाले समय में आए अपना रजिस्ट्रेशन की डेट को याद रख के ही आए। क्योंकि जैसा होता है कई बार जो श्रद्धालु डायरेक्ट जो है उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन भी कराना है। यहाँ पहुंचते हैं तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद मिलता है। इसके कारण जो है जो यहाँ पर जो खासा भीड़ जो है वो परेशान होती भी दिखाई देती है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन कराने की व्यवस्था कराई गई थी उसको सुचारू रूप से जो है 31 मई के बाद चलाने का फैसला लिया गया है। क्योंकि जो चारों धामों में अभी तक देखा गया है लगातार जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था चार धाम के लिए। और चारों धामों में सीमित संख्या में यात्रियों को भेजने की जो मात्रा रखी गई है, उसके हिसाब से ही प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर चेक पोस्ट बनाकर यात्रियों की चेकिंग कर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य के रूप में देखा जा रहा है। लगातार उनके लिए वहां पर व्यवस्थित तरीके से जो चौकियां बनाई गई हैं, वहां पर क्षेत्रों में यात्रियों के रुकने के लिए भी यहाँ पर उपलब्ध मात्रा में जो टेंट लगाए गए हैं, व्यवस्थित तरीके करने के लिए प्रशासन के द्वारा पूरे प्रयास यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार कोशिशें जारी हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या अपडेट मिल रही है? देखिए टूर ऑपरेटर्स के साथ बैठक कर रहे हैं अधिकारी, क्या कोई हल निकल पाया है? किस तरीके से अब पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है आगे के लिए? बिल्कुल, चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार प्रशासनों से जिस प्रकार से जो है जो बैठक की गई है, उसके साथ साथ जो जिलों के जिलाधिकारी हैं अपने अपने जिलों में जो टूर ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश यहाँ से जो है चारधाम से ज़्यादातर यात्री जो हैं वो चारों धामों के लिए जो है वो जा रहे हैं। तो ऐसे में जो टूर ऑपरेटर हैं उनसे भी बातचीत जो है वो लगातार चल रही है कि किस तरीके से जो है व्यवस्थित चारधाम यात्रा को लेकर जो है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से सड़कों रास्तों पर चलना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत जो है वो की जा रही है। उसके साथ साथ ये देखा जाए तो अभी जिस प्रकार से सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को जो है वो 31 मई के लिए बंद किया है, क्योंकि ज़्यादातर भीड़ जो है वो देखने को मिल रही थी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है चारों धामों में पहुँच रही है, जिसकी जो है ना तो प्रशासन को उम्मीद थी ना सरकार को, क्योंकि सरकार ये समझकर चल रही थी कि एक नॉर्मल जिस प्रकार से जो यात्री जिस प्रकार से आते हैं उसी तरीके से इस साल भी जो है यात्री जो है वो पहुंचेंगे। लेकिन इस बार 2 गुना यात्री जो है जिस प्रकार से पहुंचे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है, प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। फिलहाल के लिए सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल अभी भी चल रहे हैं और 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लिया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सरकार की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी धामों में एंट्री नहीं दी जाएगी, उनको जो है बैरियर से जो है
बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उनको ये भी कहा गया है कि जिस दिन का रजिस्ट्रेशन उनको दिया गया है, यानी कि आपको जिस तारीख को जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसी तारीख को जो है आप धामों के लिए निकलें। यानी कि ये कह सकते हैं उससे ना पहले ना बाद में, या क्योंकि जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं, जिस तरीके की भीड़ वहां पर लग रही है, ऐसे में सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार जो है वहां पर रजिस्ट्रेशन जो है अनिवार्य किया गया है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए वहीं जिला प्रशासन भी लगातार जो है टूर ट्रेवल से भी बातचीत कर रहे हैं। साथ ही जाम की समस्या सड़कों पर न रहे, इसको लेकर भी लगातार जो है वो बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि चारधाम मार्गों पर ये देखा जा रहा है अक्सर कि जो होटल रेस्टोरेंट के बाहर जिस प्रकार की जो गाड़ियां जहां पर लग रही है, वहां पर जमघट जो है यात्रियों को लग जा रहा है। तो ऐसे में जो है वहां पर जाम की समस्याएं भी हो रही हैं। साथ ही जहां पर सिंगल रूट की जो रोडें हैं, वहां पर बड़ी बसें जो है वो फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो उन जगहों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो इस पर भी पूरा ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं पिछले 2-3 दिनों से जो है अब जो है यात्रा सुचारू रूप से जो है वो फिर से चलने लगी है। चुनौतियों को किस तरीके से प्रशासन पार करता है, यात्रा को सुगम बनाता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।